नमस्कार साथियों। आज राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, देश के विभिन्न राज्यों सहित पूरे देश के कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा। आज डीए बहाल करो के हैशटैग को लगभग 6-7 घंटे इंडिया ट्रेंड कराया गया और हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ये 8वें-9वें नंबर पे ट्रेंड रहा, 10वें नंबर पे भी रहा। ये एक छोटी उपलब्धि नहीं है साथियों। कोरोना के टाइम में जब किसी भी तरह का संवाद सरकार के साथ करना मुश्किल है, किसी भी तरह के आंदोलन नहीं कर पा रहे हम लोग पूरे देश में, सभी राज्यों में नेतृत्व के साथ ये संकट रहा है, उस समय में डीए बहाल करो की मांग, जो एक स्वतःस्फूर्त मांग थी, उसको लेके एनपीएस कर्मचारी संगठनों ने थोड़ी सी एक मुहिम चलाई और उत्तर प्रदेश से हमारी टेलीग्राम पे वॉइस चैट हुई थी, तो वहाँ से एक साथी ने कहा कि भाई ऐसा करना चाहिए। 24 घंटे की तैयारी की, पूरे देश के एनपीएस कर्मचारी संगठनों से समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। 24 घंटे के अंदर आप समझते हो साथियों कितना बड़ा काम था ये। और आज 8 जून को 11 बजे से 3 बजे तक का समय था, उसके बाद शाम तक भी लोगों ने ट्वीट किया। पूरी दुनिया में नंबर 1 पे ये जो ट्वीट हुआ, ट्रेंड हुआ, ये एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि है। इसको इस मायने में समझें कि इसका जो अर्थ निकालें अपन, तो ये समझें कि पूरे देश के जो 73 लाख एनपीएस कर्मचारी हैं, या राजस्थान के 5 लाख हमारे राज्य कर्मचारी और 1.5 लाख अन्य कर्मचारी, निगम, बोर्ड इत्यादि के कर्मचारी, टोटल 6.5 लाख कर्मचारी, केंद्र के 19 लाख कर्मचारी, हिमाचल सहित अन्य राज्यों के कर्मचारियों में ये जो एक निराशा का भाव था, कोरोना के कारण हर चौथे आदमी के मिलने वाले की डेथ हुई है, हर दूसरा तीसरा आदमी के परिवार में कोई न कोई मिलने वालों में पॉजिटिव आया है। ऐसे समय में इस घनघोर ग्रेट डिप्रेशन, पूरी दुनिया में एक डिप्रेशन चल रहा है कोरोना के कारण, उस समय पर, उस गंभीर समय पर डीए बहाल करो की मांग को लेके ये जो अपन विश्व में ट्रेंड हुए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों। निश्चित रूप से इसके लंबे समय तक उदाहरण दिए जाएंगे और नए प्रतिमान भी आगे नंबर 1 पे भी दुनिया में अपन ट्रेंड कराएंगे। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर, जो अपनी एनपीएस कर्मचारियों की मुख्य मांग है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। उसका जो कारण मैं समझता हूँ वो ये रहा है कि हमारे सभी कर्मचारी नेताओं की, हर राज्य के कर्मचारी नेताओं की ये रणनीति रही कि उन्होंने अपने अपने कर्मचारी संगठनों की जो दीवार है उससे ऊपर उठ के सोचा इस बात को कि संगठन गौण रहे, संगठन पीछे रहे, लेकिन मुद्दा जिंदा रहे, मुद्दा आगे रहे। और सब लोगों ने इस रणनीति को अपनाते हुए स्वतःस्फूर्त तरीके से पूरे देश में इसको ट्रेंड कराया, दुनिया में ट्रेंड कराया। ये रणनीति रही है। आगे अगर पुरानी पेंशन लेनी है तो जो फाइनल लड़ाई या अपनी सेमीफाइनल लड़ाई सरकारों से लड़ी जाएगी। उस समय जितने भी संघ हैं, एनपीएस वाले या ओपीएस वाले, वो एक प्रक्रिया के तहत, जैसे आज़ादी की आंदोलन की लड़ाई में सभी, अंतिम लड़ाई में सभी एक साथ हो गए थे, वैचारिक मतभेद होने के बावजूद। हमारे भी के मतभेद हैं कुछ कर्मचारी संगठनों से कि भाई ये एनपीएस जो मामला है केंद्र का विषय है या राज्य का विषय, इस तरह के मतभेद हैं वैचारिक, कोई खास मतभेद नहीं है। उसके बावजूद सभी लोगों ने इस गंभीर समय में, इस परिस्थिति में, और बहुत सारे महासंघ राजस्थान के तो दांतों तले उंगलियां दबा गए कि ये संभव नहीं था, 24 घंटे में कैसे संभव हो गया कि विश्व में ट्रेंड करा दिया। जबकि ये आरोप लगता है, कहीं तक वो आरोप भी सही है, कि नया कर्मचारी संघर्ष का मादा नहीं रखता है। नया कर्मचारी जो 2000 के बाद या 2004 के बाद नौकरी पर लगा है, वो संघर्ष का मादा नहीं रखता है, कोशिश नहीं करता है, उसको बैठे बिठाए सब चीज़ चाहिए। वो कर्मचारी ट्विटर पे उतर के आया और उसने ट्रेंड कराया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों। इसको लंबे समय तक याद किया जाएगा और नए कीर्तिमान पूरे देश के कर्मचारी अपन बनाएंगे मिलके सब, क्योंकि संगठन रह जाएंगे, संघ रह जाएंगे, बुढ़ापे में सिर्फ पेंशन काम आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। राजेंद्र मनहास जी, हमारे हिमाचल के क्रांतिकारी साथी, बिलासपुर के साथी शशि जी,
राजेंद्र जी, तमाम साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूं कि उन्होंने इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। एक बार पुनः पूरे देश के कर्मचारी जगत को धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद।